कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की उस नीति का खुलासा हो चुका है जिसमें भगवान श्री राम को लेकर सिर्फ वो सत्ता की सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। क्योंकि अगर वो वाकई में राम भक्त हैं, अगर वो वाकई राम मंदिर के लिए और राम के लिए संघर्ष करते रहे हैं, तो जब जब उनके साथियों ने, उनके अपनों ने भगवान श्री राम के बारे में अनर्गल बोला है, उल्टा सीधा बोला है, तो वो चुप्पी क्यों साध जाते हैं? क्योंकि इस बार बिहार में कुछ एनडीए के एक सहयोगी दल के नेता ने बड़ा बयान दे दिया है राम को लेकर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, विरोध के सुर नहीं निकल रहे हैं, वो चुप्पी मारकर बैठे हुए हैं। यही काम अगर विपक्ष का कोई नेता कर देता, कोई बयान दे देता, तो ये छाती पीटने लगते। लेकिन इनके अपने ही साथी, सहयोगी, दोस्त, यार, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, बोल रहे हैं राम के बारे में, तो चुप्पी साध रही है, मानो सांप सूंघ गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भगवान श्री राम के बारे में अनर्गल बोल दिया है और इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश में भी आपको हाल ही में याद होगा, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान भी जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं संजय निषाद, उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दे दिया था। राम के अस्तित्व को मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि उनका राजा जनक है, उनके बेटे ही नहीं थे भगवान श्री राम। उस पर भी कुछ नहीं बोला था। भाजपा के छोटे से लेकर बड़े नेता तक कोई कुछ नहीं बोला था, क्योंकि मसला था सत्ता में आने का, सत्ता में बने रहने का। क्योंकि पूर्वांचल में निषाद पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है, निषादों का अच्छा खासा वोट बैंक है। ऐसे में वो भगवान श्री राम के लिए सत्ता से दूरी नहीं बना सकते थे, और यही काम बिहार में किया जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी उस गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन एक और पार्टी उसका हिस्सा है, वो है हम जी। और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बयान दिया है। पहले बयान सुन लीजिए। आज भी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया जीतन राम पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए पात्र बनाया, और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है, महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। तो सुना आपने, बीबीसी ने बकायदा इस खबर को छापा भी है। और पहले खबर बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, जीतन राम मांझी ने कहा, मैं राम को नहीं मानता, राम कोई भगवान नहीं थे। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सीधे तौर पर चुनौती दे डाली है, बोल कोई कुछ नहीं रहा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे राम को नहीं मानते, राम कोई भगवान नहीं थे। बिहार के जमुई में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया। उनका कहना है ये सब कुछ काल्पनिक था। ये जो भगवान श्री राम की बात हो रही है, ये सब एक काल्पनिक पात्र है। एक अपनी बात करने के लिए वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने एक काल्पनिक पात्र बनाया। इस पात्र के माध्यम से उन्होंने यथार्थ को इंगित किया है। काव्य और महाकाव्य में बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। ये बात तब कह रहे हैं वो, जब वो खुद बिहार की एनडीए सरकार में शामिल है, उसके बावजूद वो डंके की चोट पर बोलते हैं। यानी भगवान श्री राम के नाम पर आंदोलन करने वाली, भगवान श्री राम के नाम पर लगातार हक हकूक जताने वाली, ये तमाम चीजों करने वाली भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया है। सीधे तौर पर जीतन राम मांझी ने आईना दिखा दिया है कि कैसे वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। क्योंकि अब तक भगवान श्री राम के नाम पर अगर किसी ने कुछ और बोल दिया होता, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस का नेता, बसपा का नेता, बस उनकी पार्टी से ना हो और ना उनकी पार्टी के सहयोगी दल हो, उसके बाद अगर कोई पार्टी का नेता बोलकर देख ले, ये छाती पीटते हैं, ये सर पटकने लगते हैं, ये तमाम चीजें करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बवाल करने लगते हैं, लेकिन अब जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएंगे,
क्योंकि इनको सत्ता में बने रहना है, इन्हें सत्ता की प्यास है। और शायद यही वजह है कि बिहार के इस में दिए गए इस बयान के बावजूद वो चुप्पी साध कर बैठे हैं। देखिए आगे लिखा हुआ बकायदा, पिछले साल भी उन्होंने ब्राह्मणों से पूजा करवाने पर दलित समाज के लोगों पर निशाना साधा था और यहां तक कहा था कि वे लोग अब शबरी और तुलसी माता की पूजा नहीं करते थे। इस दौरान उन्होंने अपशब्द भी कहे थे, तब भी चुप्पी मार कर बैठे थे भाजपा के नेता। बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी थी। दरअसल जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में शामिल है। एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो का मुख्य वो है चेहरा, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। एनडीए जो है केंद्र में भी चल रही है सरकार, वो एनडीए के थ्रू चल रही है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। ये सब होने के बावजूद अभी तक भाजपा के नेता बोल नहीं रहे। जो बयान दिया गया है जीतन राम मांझी की तरफ से, उसका कोई विरोध नहीं किया जा रहा। विरोध इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर वो विरोध करते हैं तो विरोध के तौर पर कोई ना कोई बड़ा एक्शन लेना होगा, या तो जीतन राम मांझी को बाहर करना होगा। बाहर करेंगे तो सत्ता से बाहर जा सकते हैं खुद भी, क्योंकि सरकार लड़खड़ा जाएगी। और अगर अंदर रहकर चुप्पी मारकर बैठे रहेंगे तो सत्ता बनी रहेगी। भगवान श्री राम का क्या है, उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो क्या कहना, चुप रहिए। चुप्पी पहले भी साधी थी जब डॉक्टर संजय निषाद ने इसी तरह का बयान दिया था भगवान श्री राम के बारे में, उस दौरान भी चुप्पी साध कर बैठे थे, इस बार भी चुप्पी साध कर बैठे थे। और जब जब चुप्पी साध कर बैठे हैं तो भगवान श्री राम का पता नहीं, इनका कल्याण जरूर हो जाता है। ये सत्ताधारी पार्टी के नेता बने रहते हैं, इनको सत्ता मिल जाती है, सत्ता का सुख बना रहता है और वही इनको चाहिए था। भगवान श्री राम के नाम पर आंदोलन करके जो इन्होंने पाया है वो क्या था? सिर्फ और सिर्फ सत्ता। सत्ता के लिए इन्होंने जो करना था किया। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, आप वाकई अगर राम भक्त हैं तो राम भक्त होने का प्रमाण पत्र तभी क्यों निकलकर सामने आता है जब कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से कुछ बोल दिया जाता है। जीतन राम मांझी, डॉक्टर संजय निषाद ऐसे नेताओं के खिलाफ बोलती क्यों बंद हो जाती है? क्यों इनसे अब भी संबंध बनाया जाता है? सोचिए, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर संजय निषाद अब कैबिनेट मंत्री हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनको सम्मानित किया गया है कि आपने भगवान श्री राम के बारे में बोला तो बोला, क्या फर्क पड़ता है? भगवान श्री राम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भगवान है। तो भगवान का क्या, भगवान की तो कसम भी खा ली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक कहा गया है। ये उनके चेले चपाटे जिस तरीके से सत्ता को पाते रहे उनके नाम पर, ये सबके सामने अब आ चुका है कि केवल उनके नाम पर छाती तभी पीटी जाएगी जब विपक्ष की तरफ से कुछ बोलेगा। कि जीतन राम मांझी के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पा रहे और लगातार इनकी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से इसी तरह का बयान दिया जा रहा है, पहले भी दिया जाता रहा है। चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद हो, जीतन राम मांझी हो, भाजपा के तमाम नेता हो। जो बात जीतन राम मांझी ने कह दी है, सोचिए ये कितनी बड़ी गले की फांस बन सकता है। कि भाजपा के नेता अगर इस पर चुप हो जाते हैं तो सवाल उठना लगेगा कि अगर ऐसा ही है तो बाबरी मस्जिद वाला बात कैसे उसको तथ्यात्मक तौर पर साबित कर दी गई। क्योंकि अब तो कम से कम इन्हें जवाब देना होगा। जीतन राम मांझी ने बकायदा उन्हें काल्पनिक पात्र बता दिया। जब वो काल्पनिक पात्र है तो अयोध्या से क्या रिलेशन भगवान श्री राम का? किसके थ्रू, किसकी वजह से बता रहे हैं? जीतन राम मांझी की वक्तव्य की वजह से बता रहे हैं। अगर वो काल्पनिक पात्र है तो अयोध्या से कोई लेना देना नहीं होगा, और अगर लेना देना हो मंदिर से लेना देना नहीं होगा। ऐसे में पूरा जो आंदोलन चलाया जा रहा था अयोध्या के लिए, अयोध्या को लेकर जो कुछ किया जा रहा है भाजपा की तरफ से, क्या वो बेईमानी है? और अगर वो ऐसा नहीं है तो अभी तक जुबान क्यों नहीं खोल रही है? जब जब भगवान श्री राम का ऐसे अपमान किया जाता है, चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाती है भारतीय जनता पार्टी? इसका जवाब अब देना होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।